ईरान ने इजराइल पर दागी 200 से ज्यादा मिसाइलें, 20 F-35 फाइटर जेट नष्ट करने का दावा। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी ईरान ने नहीं किया भीषण हमला, 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल पर हमले के बाद IRGC का बयान, हमने हानिया और नसरल्ला का बदला लिया है। ईरान हमले के बाद इजराइल का ऐलान, कहा आज रात ही इजराइल करेगी पलटवार। ईरान के हमले पर इजराइल का बड़ा दावा, कहा ईरान में यहूदियों और मुस्लिमों को टारगेट किया गया है। इजराइल पर हमले के बाद भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी, भारतीयों को इजराइल में लोकल अथॉरिटी की सलाह मानने के दिए निर्देश। इजराइल पर हमले को लेकर अमेरिका का बयान, कहा हम हालात पर नजर रखे हुए हैं, ईरान के हमले में किसी की मौत नहीं। 9,600 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे पीएम, स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी ग्वालियर बायोगैस संयंत्र का करेंगे वर्चुअल शुभारंभ, प्लांट से प्रतिदिन 3 टन CNG और 20 टन बायो जैविक खाद मिलेगी। पीएम मोदी का आज झारखंड दौरा, हजारीबाग में करेंगे कई योजनाओं का शुभारंभ। बीजेपी और चलाएगी घर चलो अभियान, अमित शाह बोले मतभेद दूर कर वार्ड स्तर तक पहुंचे नेता कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज में 66% वोटिंग, ये पहले और दूसरे फेज से ज्यादा। उधमपुर में सबसे ज्यादा 74% वोटिंग हुई। आज हरियाणा आएंगी प्रियंका गांधी, रेसलर विनेश फोगाट के लिए मांगेंगी वोट। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा धरती पर सभी झूठे मरे होंगे तब राहुल का जन्म हुआ होगा। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा देश की जनता जानती है कांग्रेस झूठे वादे करती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों का मजाक उड़ाती है। हरियाणा में बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, 21,000 रुपये पर हर लाडली बहन को प्रतिमाह मिलेगा, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी। पंजाब पंचायत चुनाव, फिरोजापुर में नामांकन के दौरान भिड़े आप कांग्रेस नेता, पथराव के साथ गोलियां चली। त्योहारों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, पुलिस और प्रशासन को 24/7 तैयार रहने का निर्देश दिया। टीआई ने फेसबुक पर शेयर किया राहुल गांधी का मीम, वीडियो में जाति जाति करते दिखे कांग्रेसी, बोले फोन पर कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। और कोलकाता कांड के विरोध में आज फिर मार्च निकलेंगे जूनियर डॉक्टर्स, कहा सुरक्षा पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं। बंगाल गवर्नर की ममता बनर्जी को चिट्ठी, केंद्र से मिले 1.17 लाख करोड़ का हिसाब मांगा, कहा CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश करें। तिरुमाला पहुंचे पवन कल्याण, नंगे पैर चढ़ी 350 सीढ़ियां, 3 दिन ऐसे ही रहेंगे, 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा ली है। तिरुपति लड्डी विवाद, SIT जांच करेगी, आंध्र प्रदेश बोली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जांच आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने की जैमैका मार्ग की घोषणा, कहा जैमैका की विकास यात्रा में भारत भरोसेमंद साझेदार। एस जयशंकर की ड्रैगन को 2 टूक, बोले चीन ने भारत के साथ समझौता किया उल्लंघन।
केंद्र सरकार ने रचा इतिहास, पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च 3 गुना बढ़ा। गुजरात के बनासकांठा में बनेगा आईएफ का नया स्टेशन, यहां से पाकिस्तान सिर्फ 130 किलोमीटर दूर। इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी। इंदिरापुरम की 4 दुकानों में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। नेपाल के पानी से बिहार में तबाही, 12 लाख लोग प्रभावित। बेतिया में रिंग बांध टूटा, 5 पंचायतों में घुसा गड़क नदी का पानी। 3 अक्टूबर को मोदी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी। दरभंगा के कई इलाके हुए जलमग्न, मदद की गुहार लगा रहे हैं लोग। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, गौ माता को मिला राजमाता का सम्मान, सरकार की अनुदान योजना से गौ रक्षा को बढ़ावा। नसरुल्लाह की मौत के बाद लखनऊ में तनाव, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे मुसलमान। रायपुर में भी नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय का कैंडल मार्च, काले कपड़ों में रायपुर में नसरुल्लाह के समर्थन में किया प्रदर्शन। और गड्ढा मुक्त होगी दिल्ली की सभी सड़कें, सीएम आतिशी मंत्रियों समेत सड़कों पर उतरी। बीजेपी ने सड़क के मुद्दे पर सरकार को घेरा, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पिछले 10 साल में आप सरकार ने दिल्ली की सड़कों को बर्बाद कर दिया। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने गोकलपुरी इलाके में सड़कों की स्थिति का किया निरीक्षण। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने गांधी मंडपम में की सफाई। प्रयागराज में विधान परिषद समिति की बैठक, महाकुंभ 2025 को लेकर की गई समीक्षा। राजकोट की जलाराम बेकरी में संदिग्ध विस्फोट, घटना में 2 लोग हुए घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोवा बीजेपी में कलह को लेकर हाईकमान सख्त, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई अहम बैठक। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, 2 अरेस्ट। लखनऊ में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, युवक के सिर पर लगी चोट, मामूली बात पर कहासुनी के बाद की पिटाई। मुजफ्फरनगर में खंबे पर लगी तारों में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। बहराइच में बिजली कटौती से लगे जो लोग परेशान, विरोध में फूटा मोहल्ले वासियों का गुस्सा, विद्युत उपकेंद्र में की तोड़फोड़। दिल्ली के रघुबीर नगर में गाय की हत्या से हड़कंप, स्कूल के पास कूड़े में मिला गौवंश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में भारत बांग्लादेश मैच का विरोध, क्रिकेट मैच के खिलाफ संतों ने खोला मोर्चा, गृह मंत्री को पत्र लिखकर मैच रोकने की मांग की। दिल्ली के नरेला में आरएसएस जिला कार्यवाहक का संदिग्ध हालत में मिला शव, परिजनों ने जताया हत्या का शक। और तिरुपति प्रसादम मामले को लेकर भोपाल में हिंदू समाज का प्रदर्शन, दोषियों की फांसी की मांग, डिप्टी सीएम के बंगले का किया घेराव। कुल्लू में अवैध मस्जिद के खिलाफ बड़ा विवाद, अखाड़ा बाजार में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, अवैध मस्जिद के सामने हिंदू पक्ष का धरना।
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक्स पर पोस्ट करके बिहार वासियों का अपमान किया। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने दर्ज कराया मामला। शिमला पुलिस ने ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़, सेब व्यापारी चला रहा था ड्रग्स का कारोबार, मामले में 20 लोग गिरफ्तार। सीतापुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, सेवानिवृत्ति सेना के जवान की जमीन पर किया कब्जा। कानपुर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पत्नी के शव के साथ बनाए शारीरिक संबंध। बिजनौर में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत, वन विभाग ने दिया जांच का आदेश। बस्ती में ट्रक में रखा 1 लाख से ज्यादा कैश उड़ा ले गया चोर, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी। मिर्जापुर में युवक की हत्या, मंदिर की दान पेटी को लेकर हुआ विवाद, मृतक के पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप। अमेठी में बेखौफ हुए चोर, 8 घरों के ताले तोड़े, 3 घरों से लाखों के जेवरात और हजारों की नकदी चोरी।